Nam
जगत सर्वं तेतरन रीन रन रन ते जगत रे रे न री न ते
Rock, stop.
te ta ra na na di ra ra na mu Galadana gandam galadana gandam galadana gandam nilata bringa kandam nilata bringa kandam chalata charo sondam चलत चारो सोंदं जगत त्राण सोंदं जगत त्राण सोंदं गलतान गंदं गलतान गंदं भृंग खंडं मिलत भृंग कर्ण चलत चारो सोंदं चलत चारो सोंदं जगत त्राण सोंदं गलतान गंदं गलतान लसत दंत कांडं सतदन्तकाण्डं विपदभङ्गचण्डं विपदभङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं शिवप्रेमपिण्डं वदेवक्रतुण्डं गलतान 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 गंडं गलतान 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 गणं मिलत भृंग कर्णं मिलत मिलत भृंग कर्णं मिलत मिलत भृंग भृंग कर्णं मिलत भृंग कर्णं मिलत भृंग कर्णं चलत चारो सोंदं चलत चारो सोंदं जगत त्राण सोंदं गलतान गंडं गलतान गंडं गल
te da na na ra na ri na ra na te da na na ra na na ta na tu galadan gandam galadan gandam galadan gandam miladan gandam milada bring kandam milada bring kandam चलता चारों सोनो चलता चारों सोनो जगत त्राण सोनो गलदान गंडं गलदान लसतदन्तकाण्डं 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 विपदभङ्गचण्डं विपदभङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डं भजे गलदान गण्डं गलदान गलदान गण्डं गल एक सेकंड One second.
ते गलदान गंडं गलदान गंडं गलदान गंडं गलदान गंडं मिलत भृंग खंडं मिलत भृंग खंडं चलत चारो सोंडो चलत चारो सोंडो जगत त्राण सोंडो जगत त्राण सोंडो गलदान गंडो गलदान लसत दांत कांडं लसत दांत कांडं विपद भंग चंडं विपद भंग चंडं शिव प्रेम पिंडं शिव प्रेम पिंडं भजे वक्रतुंडं भजे वक्रतुंडं गलदान गंडं गलदान गंडं गलदान गलदान गंडं गलदान 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 गंडं गलदान गंडं गलदान गलदान दान 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 गलदान गंडं मिलत भृंग मिलत मिलत भृंग भृंग खंडं खंडं गलदान गंडं गलदान गलदान गंडं गलदान दान गलदान 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 दान 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 गंडं गलदान गंडं गलदान दान दान गंडं गलदान गलदान गंडं मिलत भृंग खंडं मिलत भृंग खंडं चलत चारो सोंडं चलत चारो सोंडं जगत त्राण सोंडं जगत त्राण सोंडं गलदान गंडं गलदान लसत दांत कांडं लसत दांत कांडं विपद भंग चंडं विपद भंग चंडं शिव प्रेम पिंडं शिव प्रेम पिंडं भजे वक्रतुंडं गलदान गंडं गलदान गंडं गलदान
असगरी बाई एक ऐसा नाम है जो ध्रुपद के क्षेत्र में अपनी अहमियत रखता है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि वो क्या हैं, कैसी गायिका हैं। मैं समझता हूँ प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी, आप अगर उनकी शख्सियत के बारे में, संगीत के बारे में उनके क्या विचार हैं, इस सब सिलसिले में कुछ बोलें, कुछ बताएं तो अच्छा होगा। जी हाँ, मुझे सबसे पहले उनके बारे में सन 82 के आसपास सुनने को मिला कि ऐसी एक गुमनाम गायिका थी जो अब सामने आई हैं और ध्रुपद धमार बहुत अच्छा गाती हैं। तो मुझे ये सुझाया गया कि अपने ध्रुपद सम्मेलन में उनको मैं बुलाऊं। संगीत नाटक एकेडमी के लिए 2 ध्रुपद मेले मैं वृंदावन में कर चुकी थी और तीसरा नाथद्वारा में करने जा रही थी सन 82 के बिल्कुल शुरू में, जनवरी के अंत में। तो उनको वहाँ बुलाया गया नाथद्वारा में और मुझसे ये भी कहा गया था कि वो ध्रुपद धमार तो गाएंगी ही, पर बुंदेलखंड की लेद उनसे अवश्य गवाइएगा, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं जी। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। वो वहाँ आई और ऐसा हुआ कि उस ध्रुपद सम्मेलन के तीसरे या चौथे दिन सुखाड़िया जी की मृत्यु हो गई, जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। तो एक दिन गाना बजाना बंद रहा, तो हम लोग उन्हीं के कमरे में, असगरी बाई के कमरे में बैठ के उनकी चीज़ें सुनते रहे। कमरे में बैठ के गाने में तो कोई वो नहीं था, तो इसलिए बड़ा अच्छा मौका एक मिल गया। लेद तो उन्होंने ऐसी ऐसी सुनाई हमें, तो उससे ये लगा कि किस प्रकार शास्त्रीय संगीत साधने वाली एक महिला, जिसको हम लोग संगीत कहेंगे, हम तो पश्चिम का सब पाठ पढ़ गए हैं और अलग अलग सब कंपार्टमेंट बनाना सीख गए हैं, ये लोक संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत है, परंतु उनमें देखा कि वे शास्त्रीय संगीत तथा कथित, मैं कहूँगी शास्त्रीय संगीत की साधिका होने के साथ साथ इतना अच्छा उन्होंने उस लोक विधा को प्रस्तुत किया कि मैं कह नहीं सकती, इतनी उत्तम रीति से उसको, और साहित्य भी उसका इतना उत्तम था। फिर उनको मैंने उसी के 1-2 महीने बाद ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में बुलाया। वहाँ 3 दिन वो गाती रहीं, हर रोज़ 2-2, 3-3 घंटा, और उसमें ये पता चला कि लेद के अलावा वो दादरा भी बहुत बेहतरीन गाती हैं, और दादरे का ऐसा संग्रह है दादरों का उनके पास जो अन्यत्र तो कभी हमने, जी हाँ, अन्यत्र हमने कभी नहीं सुने, ऐसे दादरे कभी नहीं सुने। जैसे एक मुझे याद आता है कि शिव जी के विवाह का वर्णन था। अब उसमें ऐसा हास्य था, ऐसा निर्दोष हास्य था कि 10 सेर सेवैयाँ खा गए और 20 सेर पूरी खा गए, और ये यानी उनकी बारात का ऐसा वर्णन था कि हंसते हंसते भी सब लोग लोटपोट हों, और गाना भी इतना बढ़िया। तो वो सब रिकॉर्डिंग वहाँ बनारस में है उनके दादरों की, पूरी हमने कराई थी उस वक्त। जी हाँ, पूरी कराई थी। फिर वो अपने बताती थी उस्ताद के बारे में कि ज़हूर खां जो उनके उस्ताद थे कितने सख्त थे, क्या उनका कठोर अनुशासन था कि वो कहती थी कि लय में ज़रा सी चूक हो जाए तो रस्सों की मार पड़ती थी, रस्सों से मारते थे। और फिर जब इनकी माँ कभी शिकायत करें, माँ जब नहलाने लगें और सब जगह चोट के निशान देखें तो कभी उस्ताद से शिकायत करें, तो वो कहते थे कि बस हड्डी हड्डी तुम्हारी और मांस मांस सब हमारा, ये शिकायत नहीं हो सकती। और सख्ती की बात उन्होंने ऐसी बताई कि एक बार किसी ने इनकी आंख में काजल लगा दिया, 10-11 मारने वाली बात से शुरू कर। अरे भैया ये बैटरी आउट क्यों हो जाती है, पहले से नहीं देखते आप? पहले से तो देखते होंगे ना, सारी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। मेरा तो एकदम प्रोसेस है, पहले नहीं पता लगता, कोई मीटर नहीं है। मैं तो अपना कह के चली जाऊंगी भैया, मैं नहीं रुकूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी चल रही है, ये वो बड़े काम की है। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, जो मुझे कहना एक बार कह लेने दीजिए बस, फिर मैं चली जाऊंगी। हाँ, आप लोगों को राउंड करना है, करिए जी। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, फॉर दैट यू नीड सर्टेन प्रिपरेशन विच वी हैव नॉट मेड। ठीक।
उस्ताद के फिर मार से शुरू करूं, मार वाली बात से शुरू करूं? हाँ, उनकी तालीम जो है वो कितने कठोर गुरु थे, हाँ जी। वहाँ से शुरू कर दें। हाँ, अरे कोई बात नहीं, अब एक उसके मैं शुरू जरा सा लिंक पकड़ूंगी ना। या बिल्कुल ऐसे। अपने उस्ताद के बारे में वो बताती थी कि वे इतने कठोर थे कि लय में जरा सी चूक होने पर रस्सों से मारते थे। और माँ अगर कभी शिकायत करें, माँ जब नहलाने लगती तो शरीर पर चोट के निशान देखती तो कभी कभी कहती उस्ताद से कि अरे इसका तो सारा बदन नीला हो रहा है या क्या, तो वो कहते कि देखो केवल हड्डी तुम्हारी और मांस सब हमारा, बोलो मत इसमें। और कठोरता की बात ऐसी सुनाई कि 10-11 साल की जब हुई तो किसी सहेली ने उनके आंखों में काजल लगा दिया। तो उस्ताद जब आए तो उन्होंने एक नज़र देखा और कहा अच्छा नाई को बुलाओ। तो ये तो किसी के समझ में नहीं आया कि नाई का इससे क्या संबंध है। नाई को बुलाया और तुरंत उनके सिर पर उस्तरा फिरवा दिया ताकि केश न रहे तो बनाव श्रृंगार की तरफ कोई ध्यान ही न रहे, बनाव श्रृंगार में ध्यान न चला जाए, इसलिए उस्ताद ने ऐसा किया। इस तरह की बातें बहुत उस्ताद की सुनाती थी। और जो मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक तो उनकी माँ राज्याश्रय में थी, टीकमगढ़ के ओरछा जिसको कहते हैं, पुराना नाम ओरछा है, उसमें राज्याश्रय में थी। और उनकी बातों से मेरे ऐसा समझ में आया कि न केवल दरबार में बल्कि ये माँ और बेटी दरबार में भी और मंदिर के सामने द्वार पर भी गाती थी। ये समझ में आया है उनकी बातों से, और पक्का किया जा सकता है उनसे पूछकर, लेकिन मुझे उन्होंने जैसा बताया उससे ये समझ में आया था कि दरबार में भी गाती थी और मंदिर के द्वार पर भी। अपनी बहन के बारे में भी बताती थी कि वो पन्ना रियासत में एक बार गई और वहाँ गाया तो वहाँ के महाराजा ने बहुत उनका गाना पसंद किया। तो पन्ना रियासत से कुछ संबंध इनकी बहन का रहा, वो भी और जाना जा सकता है। फिर इनके जीवन में आगरे के एक कोई लाला थे, यानी कोई बनिया गुप्ता जाति के कोई थे जो इनके आश्रयदाता बने। जैसा कि उस समय प्रथा थी, कोई ना कोई आश्रयदाता कोई एक होता था। ये गाने वालियाँ जितनी इस प्रकार की होती थी उनके लिए एक कोई आश्रयदाता होता था। तो वो कोई आगरे के सज्जन थे और वो ये बताती थी कि उनको ये पता भी नहीं था कि ये गाती हैं। इतनी मज़ेदार बात सुनाती हैं कि एक बार उन्होंने कहा कि तुम्हें गाना सिखवाएं क्या। इन्होंने कुछ बताया नहीं कि हम गाते हैं। कहा कि अच्छा, तो वो किसी उस्ताद को बुला लाए। उसने कहा अच्छा सरगम कहो, वो उनसे सारेगामा कराने लगे। तो ये करने लगी, बिल्कुल कुछ नहीं बोली। जब वो सब कुछ कर चुके पहले ही दिन, तो ये बोली जी मैं कुछ सुनाऊं। बोले हाँ हाँ सुनाओ। कुछ नहीं जानते थे वो तो। जब इन्होंने गा के सुनाया वो तो हैरत में आ गए, दांतों तले उंगली दबाने लगे। बोले अरे इनको हम क्या सिखाएंगे। यानी इस तरह की बात भी थी कि वो सज्जन जो भी कोई थे वो इनके गाने के बारे में पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। और फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर और उधर रजवाड़े भी समाप्त हो गए। तो इस कारण दोनों ओर से मुझे लगता है कि इनका आश्रय छूट गया और बच्चों को लेकर बहुत बेसहारा होकर बहुत अकिंचनता में बहुत वर्ष इन्होंने बिताए हैं। कितने वर्ष होंगे मैं नहीं कह सकती, इसका कोई लेखा जोखा मुझे नहीं मालूम है, परंतु अनेकों वर्ष बिताए हैं। ये सन 80 या 81 के आसपास पता नहीं कैसे इनकी जानकारी मिली। हाँ, टीकमगढ़ के एक सज्जन हैं गुणसागर सत्यार्थी, तो हमें ये बताया गया था कि असगरी बाई के लिए कुछ लिखना हो तो उनको लिखा जाए, क्योंकि इनका तो अपना कोई पता भी नहीं था। तो मैंने हमेशा उनको पत्र लिखे और उन्हीं के माध्यम से इनको बुलवाया, नाथद्वारा भी और बनारस भी। जी हाँ, मैं वहाँ मौजूद था जब आप 81 और 82 की बात कर रही हैं। जी हाँ, जब ध्रुपद मेला आपने वहाँ पर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है जी हाँ वो किया था। जी हाँ, असल में मालूम करना चाहिए चाहते हैं जी, और खास तौर से हमारे श्रोताओं को मालूम होना चाहिए। आपने अभी जिक्र किया कि जहूर खां साहब से उन्होंने सीखा। जी हाँ। तो जहूर खां साहब इनके पिता भी थे? ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मैं नहीं कह सकती। अच्छा, हो भी सकते हैं, नहीं भी, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आगरे में जो है जो सज्जन थे गुप्ता साहब या जो भी जी, उनसे भी इन्होंने गाना सीखा या नहीं? उनसे गाना क्या सीखेंगी, वो तो आश्रयदाता थे। वो तो किसी उस्ताद को वो गाना थोड़ी जानते थे। उस्ताद को बुलाकर इनको सिखाया।
वो लाए, लेकिन फिर तो वो उस्ताद तो भाग गए इनका गाना सुन के। वो क्या सिखाते? नहीं नहीं, वो जो कुछ शिक्षा हुई, तालीम जो हुई वो ज़हूर खां साहब से, उन उस्ताद या से, उनकी माता जी जो थी, हाँ, ज़हूर खां सही यही कह रही थी, उन्हीं से पूरी सबके बारे में कोई जानकारी है क्या कि वो उनकी क्या परंपरा थी? ये मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जी, ये मुझे नहीं मालूम है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस महिला का जो मैंने इनको जितना देखा बनारस में भी और नाथद्वारा में भी, बहुत ही स्नेहिल, बहुत प्रेम करने वाली, स्नेह करने वाली, और इतने कष्टों में जीवन बिताया, जीवन का अधिकांश भाग, लेकिन कभी मुश्किल से, हाँ, लेकिन एक बात कहूँगी कि उनमें कभी मैंने कोई कटुता नहीं देखी समाज के प्रति या किसी व्यवस्था के प्रति। कोई कटुता कभी उन्होंने कही हो कि हमें इतना, कुछ नहीं। बहुत हंसते हंसते सब बात सुनाती थी, जितनी कष्टों की बात भी सुनाती थी, सब हंसते हंसते। बिल्कुल मुग्ध करने वाला स्वभाव है उनका, व्यक्तित्व। मैं कहती हूँ बनारस में जो 3 दिन वो रही हैं और गाई हैं, हमारी फैकल्टी के सब लोग पागल हो गए थे उनके पीछे। सब माताजी माताजी, मैं तो उनको माताजी ही कहती थी शुरू से, और सब लोग माताजी माताजी कह के एकदम पागल हो गए थे उनके पीछे। जी हाँ, बिल्कुल तजुर्बा है, और इतनी सरल, और क्या कहें कि बिल्कुल निश्चल, निष्कपट, निष्कलुष, किसी प्रकार का कलुष उनके मन में, किसी भी अपने भूतकाल के प्रति कोई भी कटुता उनके भीतर मैंने नहीं देखी। ये मुझे बहुत बड़ी बात लगी उनकी। और इतना सहन करने के बाद फिर भी वो कहती थी अरे हम क्या गाएंगे, यानी अपने गुण के प्रति भी उनको कोई गुमान नहीं था। और ध्रुपद धमार जो वो गाती थी उसमें यही है कि विस्तृत आलापचारी नहीं होती थी। ये जानी हुई बात है, आपने भी ये देखा होगा। हाँ, विस्तृत आलापचारी नहीं होती थी, थोड़ा सा राग का स्वरूप बता के, लेकिन लय तो, और लय मैं कहूँगी कि दादरे में उनका लय का जो रखाव था वो बहुत अलग प्रकार का था। वो ये कहती थी कि वो 3-3 के विभाग हम समझते हैं दादरे में, तो वो कहती थी कि नहीं, 3-3 से हम नहीं चलते हैं। 12 मात्रा की एक इकाई बना के उसमें 3 चतुष्क बनाते हैं, 4 तिये 12 बनाते हैं, ना के 3 चौके 12, न के 3 चौके 12, 4 तिये 12 बनाते हैं। और इस हाँ, 4 3 चतुष्कों से 12 पूरा करते हैं, ऐसा वो बताती थी। और सचमुच दादरे की जो लय उनमें देखी मैंने कहीं नहीं देखी। और दादरों का जो उनका संग्रह है अनुपम है। बहुत विभिन्न प्रकार के दादरे, विभिन्न प्रकार के। एक बड़ा गाती थी कि कोई युवा पत्नी है किसी वृद्ध की, किसी वृद्ध ने एक युवा से विवाह कर लिया, तो युवा पत्नी है, बड़ी असंतुष्ट है, पड़ोस में कोई युवक रहता है, तो वो गाती है कि लाला पड़ोसी तुम आ जाइयो। हाँ, ये इस प्रकार के दादरे भी उनके पास हैं। कृष्ण को लेकर हैं, बहुत से हैं। और कृष्ण को लेकर लेद भी हैं, और लेद बहुत से भाई बहन के संबंध को जैसे लेकर लेद इतनी सुंदर हैं उनके पास, और उसको इतनी खूबसूरती से वो गाती हैं कि गांव का आदमी तो उतनी खूबसूरती से नहीं गा पाएगा, परंतु गांव की चीज़ भी जब किसी ज्ञाता के हाथ में, साधक के हाथ में आ जाती है, तो कैसे उसमें निखार आता है, ये उनमें देखने को मिलता है। फोक में भी या बुंदेलखंड के खास तौर से लेद में भी, या तरह से क्या, यानी कि जो है संगीत का क्या महत्व था, जी हाँ, ये उनके गायन में यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि जो है और जाहिर होता है। जाहिर संगीत का भी, साहित्य का भी, बहुत सुंदर साहित्य। अच्छा, दादरे तो वो जो गाती हैं, जी, वो क्या वो पूर्व अंग वाले दादरे ही होते हैं या उसमें कुछ और अलगाव आपको महसूस होता है? नहीं, पूर्व अंग से तो मुझे कुछ अलग लगे। जी हाँ, पूर्व अंग से कुछ अलग लगे। उनका अपना ही अंग है कुछ, और बड़ी खूबसूरत चीज है वो। नहीं, पूरब भी खूबसूरत है, मतलब ये कि लेकिन वो कुछ अनूठापन है उसका, बुंदेलखंड का कुछ अनूठापन है। बुंदेलखंड मिलाया है उन्होंने और पूर्व अंग की चीजों के साथ मिलाया है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, वो वहीं की चीजें, पूरब में वो चीजें कोई गाता नहीं, कभी सुनी नहीं हमने। ये वहीं उसी प्रदेश की, उसी खंड की चीजें हैं। जी। और दूसरी गायिका या गायक कोई आपको उस तरह के दादरे गाने वाले कभी मिले? मुझे तो नहीं मिले, हो सकता है हो, मेरा तो अनुभव बहुत सीमित है, मैं तो कोई ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे सकती कि ऐसा कोई और है नहीं, संभव है हो, पर मुझे नहीं मिले कोई। मेरी जानकारी अनूठी लगती है। अनूठी लगती है, बिल्कुल। प्रोफेसर सुमति मुटाटकर जी से मैं जानकारी ये चाहूँगा कि ध्रुपद के साथ नारी का संबंध अभी पिछले 100 साल में तो यही कहा जा रहा है ये तो मर्दाना गायकी है,
आप क्या समझती हैं कि ये ठीक बात है या अरे, ये पुराना संबंध है? ये मुझे असगरी बाई के बारे में तो कहने दो। जी जरूर कहिए। जी हाँ, ये असगरी बाई का नाम हमने शायद 45-50 साल पहले सुना था। अब किन से सुना था ये मैं बताती हूँ आपको। और हम लोग तो बुंदेलखंड, सागर, दमोह, झांसी सब, यानी मेरा मायका, मेरी माँ का मायका और ननिहाल और हमारे पिताजी का सब कुछ, और बल्कि हमारी माँ का झांसी और मेरे पति भी सागर के। तो हम तो पूरे बुंदेलखंड के ही हैं। बल्कि मैं अपनी बात पहले बताती हूँ, तब के उस पृष्ठभूमि पर हमारे यहाँ हमारे दादा दादी वगैरह उस जमाने में घर में भी बुंदेलखंडी भाषा बोलते, कोई मराठी नहीं। और हम लोगों की मराठी दखनी मराठी कहलवाती है, और वो भी बुंदेलखंडी से इतनी प्रभावित है, वो कोई बम्बई पुणे की असली मराठी नहीं है। और हम लोग इतना उसका अभिमान रखते हैं कि मेरे एक बड़े भाई हैं अभी 92 साल के, वो कहते हैं हम अपनी दखनी मराठी थोड़ी छोड़ेंगे, अपना लहजा हम कायम रखेंगे। तो इस तरीके से। और हमारे यहाँ झांसी के एक उस्ताद आदिल खां थे, काफी उनका नाम था। जी हाँ। और फिर लखनऊ जब 38 में जब रेडियो शुरू हुआ, तब से वो लखनऊ रेडियो में भी जाते, तो उनसे बहुत सारी बातचीत भी होती, गाना भी सुनते थे। उनसे हमने असगरी कहते वो जी, असगरी ही सही हाँ नाम, बाई नहीं। उन्होंने हाँ असगरी वो बड़ी अच्छी है और ओरछा टीकमगढ़ की है। हाँ, और बहुत अच्छा वो तो ध्रुपद और धमार बड़ी अच्छी उसने तालीम ली है। फिर उसको पूछा था कि उनको पूछा कि किन से लिए थे मेरे पिताजी ने, तो उन्होंने उस्ताद जहूर खां का नाम लिया। अब उस्ताद जहूर खां उन्होंने कहा था कि वो उसी प्रदेश के थे। अब उनकी परंपरा कौन सी थी और कौन सी बानी वगैरह ये तो कुछ इतना शायद बातचीत होती भी नहीं थे या कोई उन्होंने इतना नहीं बताया, पर उनका भी नाम वहाँ उस इलाके में बहुत था, तो उनसे उन्होंने तालीम दी। और उन्होंने कहा वो तो बुंदेलखंडी गीत तो बहुत ही अच्छे, वो तो उनको पूछते नहीं, यानी विरासत में है ऐसा। तो खैर वो तो नाम हमने सुना, हमें सुनने का मौका नहीं मिला, पर हमें सुनने का मौका पहले तो नाम, फिर 80-81 में फिर उनका नाम आया। और तब से मैं 82 करीब शायद 12 साल हो गए होंगे। इंटरप्ट कर रहा हूँ, जहूर खां साहब को सुना आपने? नहीं। अच्छा, हमने तो पर आदिल खां साहब को हमने बहुत सुना। आदिल खां साहब तो खैर ही हाँ। और तो वो कहते थे कि हमारा इलाके के जहूर खां बड़े जाने माने और हाँ और अच्छे विद्वान कलाकार थे, उसी से सीखा। और वो मालूम नहीं ओरछा नरेश ने शायद इस बच्चे को ध्रुपद की तालीम देने के लिए, क्योंकि उनकी माँ भी गायिका थी, दरबार की गायिका थी, पर उनके इसमें ध्रुपद वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं थी, पर शायद कुछ लगा होगा कि इस बच्चे में कोई ऐसी प्रतिभा। बड़ी पल्लेदार, हाँ बहुत पल्लेदार, बहुत ही उनकी गंभीर बुलंद आवाज है, इसलिए ध्रुपद के लायक आवाज तो उनकी है ही है, इसीलिए शायद सोचा उस्ताद ने सोचा होगा बचपन से। और फिर उनको खैर तालीम जैसी हुई उसके बारे में मुझे प्रेमलता जी ने बताया ही है, वो नहीं पर अच्छी तालीम हुई है हम बता सकते हैं। और उनके गाने में एक तो लय उनके अंतरंग में ऐसी भिनी हुई, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि रमी हुई। और उनके गाने में, अब गाने की बात करूं जी जरूर, उनके हाँ गायकी के बारे में ऐसा लगा कि उनकी ध्रुपद दमार की भी जो गायकी है, एक तो लय बहुत रमी हुई है, बहुत बड़ी बुलंद और बहुत एकदम प्रभावी, उनके गाने का एकदम प्रभाव पड़ता था। ये नहीं कि थोड़ी देर हाँ अब वार्म अप होना है, अब थोड़ी देर, ऐसा नहीं, तुरंत एकदम शुरू में ये हो जाता। और उनके गाने में ध्रुपद की बात करती हूँ, ध्रुपद या होरी, तो उसमें हमें ये दिखता था कि ताल की आकृति जो है वो कायम रहती है, उनके गाने में ताल की आकृति कायम रहती, और वो जब लयकारी में पड़ जाती, चलती ना, चलती जाती, और उसमें कोई रुकावट रोक टोक नहीं। और शब्द भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग, यानी जो बंदिश के शब्द हैं करीब सभी या बहुत शब्दों का प्रयोग करके, और एक के बाद एक करते जाती, और फिर वो आती संपर, तिहाई वगैरह भी करती वो। तो ये हमने उनके गाने की विशेषता और एक स्वाभाविकता गाने में इसे मालूम पड़ी। और दूसरी बात यह है कि बुंदेलखंडी
अब किसी को कहते हैं कि मिट्टी की सुगंध या क्या से कह सकते हैं, तो बुंदेलखंड की वो बेटी, तो वो बुंदेलखंडी प्रभाव उनके कुछ ध्रुपद के गाने में भी हमें दिखाई देता, कम से कम मुझे ऐसा दिखाई दिया। कैसा होता है बुंदेलखंडी प्रभाव? बुंदेलखंडी प्रभाव यानी एक तो उच्चारण का और लय वगैरह, वो जो लेद वगैरह, मैं दादरा तो उनका 2-3 बार सुना और वो भी ऐसा प्रेमलता जी ने बताया, बहुत ही प्रभावी और अलग ढंग का। और उसको मैं कहती हूँ कि हमारे अब जिसको हम उपशास्त्रीय लाइट क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, उसमें हम जिस प्रकार के दादरे सुनते हैं, बनारस के अच्छे अच्छे लोगों से भी हमने सुना, इनका दादरा कुछ अलग ही था, बिल्कुल अलग हाँ? बिल्कुल हाँ। और वो इन्होंने कहीं से कोई मिलावट नहीं है कि पूर्वी दादरे में ये मिलाया और वो मिलाया या ध्रुपद, नहीं, जो जैसा है उसी को, और बहुत खूबसूरती से वो गाती, और उसी की शायद सुगंधी कहिए या कुछ भी, वो एक स्वाभाविकता उनके ध्रुपद धमार गाने में ये मालूम पड़ती। और आलाप का विस्तार तो वो ज्यादा नहीं, बिल्कुल मुख्तसर, और उसमें भी बहुत संक्षिप्त, और उसमें भी कोई हमें बड़ा सिलसिला मालूम पड़े ये गंधार बढ़ा रही है ऐसा कुछ नहीं, पर वो राग का दायरा उसमें आ जाता और फिर वो अपनी बंदिश शुरू करती। तो ये उनकी गाय के अलग तरीका और उसका भी प्रभाव मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी तो बातचीत भी उनसे काफ़ी यानी होती गई। उन्होंने एक बार कहा कि मुझे लगता है कि मैं अगर इस जमाने में अभी पैदा होती तो कितना अच्छा होता, ऐसा कहने लगी। ऐसा क्यों कहती? ऐसा उन्होंने कहा कि अब देखिए कितने सब लोग गा रहे हैं और उनको आज की सुविधाओं को देख के कहा होगा, हाँ, कि इतने मौके मिलते हैं और इतना ये है, और हमारे इसमें तो हम सालों गुजारे और कुछ किसी को पता ही नहीं, और मैं तो कितने साल तक तो मैं अज्ञातवास में रही, ऐसा सब कुछ कहा। मैंने कहा ये मेरे संगीत जीवन की शुरुआत अब हो रही है, वो ऐसा कहती हैं अब। हाँ, ये 80-81 के पास अब शुरू हुई। अब लोग जो बीच का नहीं, मैंने ये कहा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी, तो मैंने ये कहा कि ये तो सही है कि अभी ज़्यादा यानी आपको ये मिलता और इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, पर पुराने ज़माने की जो आपकी तालीम है और जो आपका गाना है और जो आपके अंदर रमा हुआ है, वो गाना आज के ज़माने में आपको नहीं मिलता, तो वो बहुत बड़ी अपनी चीज़ है। तो उनको मैंने सच्चे दिल से कहा, उनको भी ये बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी बातचीत है हमारी। थैंक यू। बहुत अच्छा, यानी कि आपने विचारधारा की। असल में मेरी उनसे मुलाकात कुछ ज़्यादा वक्त और कई बार नहीं हो सकी, जैसा कि अभी प्रोफेसर प्रेमलता जी ने जो है अभी इसका चर्चा किया। सन 81 और 82 में जो कि वृंदावन में जो ध्रुपद मेला जो है हुआ, उसमें मैं मौजूद था। और इत्तेफाक की बात ये कि वो जो कमरा ऊपर वहाँ पहली मंजिल पर जहाँ ठहराया था, वो यानी कि मेरा कमरा उनके कमरे के बिल्कुल सामने था। तो जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि मैं अभी शाम को आ गया हूँ, वो उसी समय मेरे कमरे में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद मुझसे मिली। मैं बहुत ही यानी कि जो है उनसे प्रभावित हुआ। मेरे कानों में ये पहला नाम पड़ा था कि कोई ध्रुपद गायिका ऐसी हैं कि जो कि असगरी बाई जिनका नाम है और वो एक टीकमगढ़ की रहने वाली हैं। इससे पहले जैसे कि यानी कि जो है ये बात नहीं है कि महिला, अभी आपने जैसे कि एक सवाल एक प्रश्न किया था कि साहब महिला क्या ध्रुपद गा सकती हैं, या ये कि वो जो है वो मर्दाना गाना है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इससे पहले महिलाएं ध्रुपद गाती रही हैं और अब भी यानी कि मौजूद हैं। सुमूर्ति जी ध्रुपद गाती हैं और भी तमाम सब लोग हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं कि जो कम से कम ये कि ध्रुपद गा रही हैं। और हमारे अब जो नए तालिब इल्म, नए विद्यार्थी जो अब इस मैदान में और जिस फील्ड में और ध्रुपद में ख़ास तौर से आ रहे हैं, वो कोशिश करके, लड़कियां हैं वो तमाम सब आ रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं। तो ये जो एक विचार है, ये जो एक ख्याल है, या ये जो एक सोचना है कि ध्रुपद जो है वो सिर्फ मर्द गा सकते हैं या औरतें नहीं गा सकती, महिलाएं नहीं गा सकती, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि चलिए यहाँ तो आपने ये कह दिया कि ध्रुपद एक इतना मुश्किल और इतना यानी कि जो है वो कठिन है कि वो महिलाएं नहीं गा सकती। अच्छा, जो पुरुष हैं वो ये कहकर यानी कि जो है वो अपना दामन छुड़ा लेते हैं कि साहब ये कि ये एक इतना मुश्किल है कि अगर ये कि ध्रुपद वो गाते हैं जिनका गला खराब हो, यानी
ये एक बड़ी अजीब बात है कि साहब कि ध्रुपद वो लोग गाते हैं कि जो जिनका कि गला ख्याल में ना चल सके, जिनके को जो तान ना कह सकें, जो सपाट ना कह सकें, जो मुर्की ना कह सकें, जो फंदे ना लगा सकें, वो उनके लिए सीधा साधारण इतना है कि जो है कम से कम ये कि जो है पुरुष जो है गा सकते हैं। तो पुरुषों ने ही कौन सा यानी कि जो है जिनके ख़ानदानों में, जिनके पुरखों में, जिनके बुजुर्गों में ध्रुपद के गायन रहे हैं, उन्होंने ख्याल यानी कि शुरू किया। और जिनके कम से कम गले ख्याल में भी नहीं चलते हैं, उन्होंने क्यों नहीं ध्रुपद सीखा। तो ये जो एक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ध्रुपद के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो उड़ाई गई हैं या उसके लिए कुछ आरोप लगाए गए हैं। ख़ास तौर से जैसा कि बड़े भरपूर तौर पर आप दोनों हजरात ने, सुमूर्ति जी ने और लता जी ने जो है असगरी बाई के बारे में, क्योंकि ये गुफ्तगू और बातचीत हो रही है, उनके लिए कहा है कि एक ख़ास बात जो है अभी सुमूर्ति जी ने भी बताई, एक ख़ास बात जो है वो ये है उनके गाने में कि राग का एक पूरा एक फ्रेम 1 और 2 मिनट में किसी भी एक राग का खड़ा कर देती हैं। और उसके साथ साथ जो है फौरी तौर पर यानी कि जो है वो एक यानी कि जो उन्होंने ध्रुपद शुरू किया और ध्रुपद शुरू करने के बाद अब लयकारी जो है शुरू हो गई। ये एक पुराना तरीका कि ये भी था कि बुजुर्ग जो है बंदिशें बताया करते थे कि ये ध्रुपद की बंदिश है, ये ख्याल की बंदिश है, ये दादरे की बंदिश है, ये ठुमरी की बंदिश है। पूरा कोटा पूरा कर दिया करते थे जब ध्रुपद यानी कि जो है कंप्लीट हुआ करता था। तो उन्हें जो है वो ख़ास तौर पर वो मुझे उनके दादरा सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ और वहाँ ध्रुपद समारोह में जो है वो दादरा जो ठीक भी नहीं था, क्योंकि वो जरा वो महफिल जो थी और वो ख़ास सभा जो थी और वो जो ध्रुपद का ख़ास तौर से फेस्टिवल जो था वो तो ध्रुपद के लिए ही था, इसलिए यानी कि जो है मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन ये ख़ास तौर से ध्रुपद का उनका जो एक अंग है और उनका एक तरीक़ाकार है, जैसा कि आपने कहा कि बुंदेलखंड का एक ये भी एक यानी कि तरीका है, वो बड़ा ही अनूठा, बड़ा ही अनोखा और बहुत ही पुर असर है। हाँ साहब, अभी उनकी गायकी के बारे में हाँ साहब जी साहब, ध्रुपद के बारे में कहा जाता है कि ख्यालिये भी जब तक ध्रुपद की तालीम नहीं ले लेते तब तक उनकी तालीम पूरी नहीं होती। बेशक। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वो क्या बात है ध्रुपद की तालीम में जो कि ख्याल की तालीम में नहीं मिलती? देखिए, ध्रुपद जो है वो बेस है, ध्रुपद जो है वो फाउंडेशन है, ध्रुपद जो है वो बुनियाद है। तो जो बुनियाद जब तक के और फाउंडेशन जब तक के पूरी पक्की और पुख्ता नहीं होगी उस वक्त तक बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती। क्यों मैडम? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक के बुनियाद पूरी तौर पर अगर कि जो है वो नहीं होगी पक्की, उस वक्त तक जो है ये पूरी बिल्डिंग या पहला या दूसरा या तीसरा माले जभी तो आप ले जाएंगे जबकि बुनियाद आपकी यानी कि नज़दीक है। तो ध्रुव पद यानी कि ये है शायद वो, ये शब्द जो है वो बहुत पुराना है और ध्रुव शुरू से जो हो वो पद जो पहले से चले आ रहे हों, जिससे कि ध्रुव तारा भी है, तो वो गायन जो सबसे पहले हो, क्योंकि इसका ना ही इस वक्त कोई जो है वो ज़रूरत है और ना ही ये इस किस्म का चर्चा है कि ध्रुपद पर गुफ्तगू ख़ास तौर पर हो रही है। लेकिन ये कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हमें ज़रूर देनी चाहिए कि जिसकी बिना पर लोग ये तो कम से कम समझें कि आया इस नाम का मतलब क्या है। तो ध्रुपद जो है वो कंप्लीट एक कैरेक्टर का नाम है, वो एक शख्सियत का नाम है, वो कोई चौताले का नाम नहीं है, वो किसी मात्रा यानी कि परस्तार का नाम नहीं है, वो किसी भी एक दायरे का नाम नहीं है, बल्कि ध्रुपद एक कंप्लीट उसूलों का नाम है। जैसे कि हम ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने बच्चे को एक तालीम देते हैं, जब से वो पैदा हुआ है वो पहले माँ की गोद से लेकर स्कूल से होकर और आखिर तक जो उम्र जाता है तो उसकी एक तालीम होती है, एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक कम से कम ये कि जो है पूरा एक वातावरण होता है जो पूरी ज़िंदगी पर उस पर छाप होता है। तो ध्रुपद जो है एक शख्सियत, ध्रुपद जो है एक कैरेक्टर का नाम है। इसी तरह से उसूलों की तालीम दी जाती है। ध्रुपद का मतलब ये नहीं कि साहब वो ये तो ध्रुपद गाते हैं भाई इनसे तो यानी कि जो है वो बचे, या ये कि ये वो गले जिनके ख़राब हैं वो ध्रुपद गाते हैं, नहीं, बल्कि आवाज़ें बनाई जाती हैं पहले, यानी कि ध्रुपद एक उसूल का नाम है जैसा मैंने अर्ज़ किया। तो आवाज़ें बनाई जाती हैं जिसको कि आज वॉइस कल्चर आप कह रहे हैं, तो आवाज़ें बनाई जाती थी, आवाज़ें यानी कि जो है बनाई जाती थी, गला बनाया जाता था। तो उन उसूलों के साथ जो ध्रुपद के उसूल हैं
अब जब वो गला तैयार हो गया तो उसके बाद आप ख्याल की तालीम दीजिए, आप ख्याल गाइए, आप ठुमरी गाइए, आप दूसरे और यानी कि जो है वो जो शैनी है अच्छी वो गाइए आप, लेकिन पहले अपने गले को इस काबिल तो कर लीजिए कि कम से कम ये कि वो सुरीला हो और उन उसूलों पर पूरा हो। ये जो है कि अगर कि साहब ये ध्रुपद गाने के लिए तो बस ध्रुपद ही गाएगा, ख्याल गाने के लिए ध्रुपद की ज़रूरत नहीं, ध्रुपद एक उसूलों का नाम है। ध्रुपद जो है गायकी और उसका एक चलन और उसका एक शैली तो बात की चीज़ है, लेकिन उसमें जो उसूल है वो तो कम से कम ये कि जो है करिए, जो कि बहुत सी चीज़ें हैं अलग अलग करके यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करने का मौका नहीं है और ना ही इसके यानी कि जो उसूल है, वरना मैं उस उसूलों पर भी गुफ्तगू कर सकता हूँ या यानी कि जो कर सकता हूँ कि ढुरन मुरन लाग डांट तीक चौक हो रब ढक्का। अब ये क्या है, ये नाम तो मैंने ले दिए, किस तरह से यानी कि होता है, उदात अनुदात क्या है, किस तरह से यानी कि सुरित क्या है, ये तो नाम तो सिर्फ ये कि मालूम हो गया। ये वो उसूल हैं जिस पर गला तैयार किया जाता था और वो बुज़ुर्ग तैयार किया करते थे। जब तक कि ये उसूल गले में नहीं होंगे वो ख्याल ही नहीं गाते। अब नाक में गा रहे हैं तो कोई कान में गा रहे हैं तो कोई यानी कि जो है वो उसमें गा रहे हैं। आवाज़ें ठीक हैं या नहीं हैं, आवाज़ें तैयार हैं या नहीं हैं, हाँ तान तैयार होनी चाहिए। तो ये जो एक ख्याल और तसव्वुर जो है कि ध्रुपद के लिए एक अलग तालीम है, ख्याल के लिए एक अलग तालीम है, ठुमरी के लिए एक अलग तालीम है, नहीं, ध्रुपद एक गला बनाने के लिए उसूलों की तालीम है, उसूल की। साज़ को बजाने के लिए ध्रुपद याद होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि वो जब तक के जहन में नहीं होंगे, दिमाग में नहीं होंगे, उस वक्त तक जो है हाथ में नहीं आ सकते। बीनकार की सबसे पहले तालीम तो ध्रुपद की होती है। बजाएगा सुरबहार, बजाएगा सितार, लेकिन याद होना चाहिए ध्रुपद, क्योंकि उसको पूरे राग का फ्रेमवर्क यानी कम से कम ये कि मालूम होना चाहिए कि ध्रुपद भी याद है, ख्याल भी याद है, उसकी ठुमरी भी याद है, उसकी दादरा भी याद है, उसका सोज भी याद है, उसका सलाम भी याद है। अब है रराब राग कंप्लीट। तो ध्रुपद एक उसूलों का नाम है। लेकिन खान साहब, ये इतनी अहमियत रखने वाली इतनी महत्वपूर्ण गायकी होते हुए भी इस ज़माने में पीछे क्यों पहुंचती चली गई? इसके पीछे आपके कारण कुछ समझ में आते हैं? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब सुमति जी इसको पहले अपने आप अपने विचार का बताइए कि ये आखिर पीछा क्यों है। अव्वल तो मैं इसको नहीं, पहले तो मैं इसको नहीं मानता कि वो पीछा क्यों है। जी, जो मैं इसको हमारे पीछे नहीं मानता। गुरु लोग और उस्ताद लोग वो जो हमें बताते थे, ध्रुपद की महिमा दो तरीके की। एक तो जिसको ध्रुपद गाना है, और क्योंकि ध्रुपद में जो राग का रूप है, जो राग के स्वरसन्निवेश हैं, और किसी राग में किस स्वर पर से दूसरे स्वर पर कैसे जाया जाएगा, कौन से कंड लगेंगे, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ध्रुपद की बंदिश में ही, जैसे गागर में सागर, ऐसा वो कहते थे कि एक ध्रुपद की बंदिश अगर परंपरागत अच्छी बंदिश है तो उसमें से हम राग का स्वरूप, क्योंकि अब राग का स्वरूप भी उसमें जो स्वर लगते हैं, जो पलटे आते हैं, उसमें तो स्वरूप नहीं बनता है, आरोह अवरोह से भी नहीं बनता है। तो आरोह अवरोह तो ज़रूरी है ही, पर केवल उनकी जानकारी से नहीं, पर उसका चलन कैसा है, स्वरों का प्रयोग कैसा है, कौन सा कम कौन सा ज़्यादा, और किस स्वर से कहाँ जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें ध्रुपद की अगर अच्छी शिक्षा मिली तो उससे वो मिलता था। अब ये है कि ख्याल, विशेष रूप से जो विलंबित ख्याल है, उसमें जो आप परंपरागत ख्याल देखेंगे और पुराने लोगों का वो देखेंगे, उसमें इतना हमें ध्रुपद का अंश दिखता है और ध्रुपद की समानता मालूम पड़ती है। यानी कम से कम वो ख्याल ध्रुपद पर बेस हैं। हाँ, यानी पुराने ख्याल जो हैं वो ध्रुपद पर बेस्ड हैं, जबकि यानी कि जो है, और हाँ दूसरे नए भी बनाए वो भी उसके आधार पर ही बनाए, तो वो एक आधार सचमुच बना रहा, और उसमें हमारे संगीत के रागों की गरिमा और रागों का रूप सुरक्षित वो ज़्यादा रहता था। तो इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि भाई आपको ख्याल भी गाना है तब भी ध्रुपद के ज़रूर। और जो वादक थे बहुत अच्छे पुराने वादक, उस्ताद अल्लाउद्दीन खान साहब और उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब और दूसरे, वो लोग भी उनके कि हमारे पास इतने ध्रुपद धमार की बंदिशें हैं और हम अपने आलाप उनके ऊपर आधारित करते हैं, क्योंकि राग का रूप हमें उनमें से मिलता है। तो एक तो कोई भी चीज़ रागदारी संगीत में कोई भी विधा, कोई गाने वाला बजाने वाला हो, उनके लिए ध्रुपद का आधार बहुत ज़रूरी था। और जो ध्रुपद की विधा को ही प्रस्तुत करते हैं, जो उसके गायक हैं, उनके लिए तो खैर ध्रुपद सर्वस्व है ही, पर अन्य विधाओं के लिए भी उसका इतना महत्व मानते थे और महत्वपूर्ण है कि जब तक के वो यानी याद नहीं होंगे, जब तक कि वो तालीम नहीं होगी, उस वक्त तक ना गला तैयार होगा, ना जहन तैयार होगा, ना हाथ तैयार होगा। इसलिए के बारे में हाँ, ये सभी एक बताया है कि अगर अब जरा
विलंबित का ज़्यादा माहौल भी हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतना विलंबित ना हो जाए कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक तो हमें यानी अंतर ही ना मालूम पड़े और एक छोटी बड़ी, एक छोटी थोड़ी सी, एक बड़ी, ऐसी हो जाए, ऐसा नहीं। पर विलंबित भी अगर हो गया तो अगर 3 ताल ऐसा अगर रखें और इसी विलंबित ख्याल में अगर एक ताले का है 3 ताल के हम 3 आवर्तन करें तो वो जो बंदिश है जो 3 आवर्तन में गाई जाती है उसका जो है उसके सरफ सन्निवेश में तितर बितर ना हो और हम विलंबित भी करें। तो एक ज़रा पहले तो मध्य विलंबित में गाते थे, अब हमें विलंबित में गाना है। हाँ ज़रूर गाओ विलंबित में, पर उसकी आकृति अगर कायम रखने का कोई तरीका अगर है तो उस तरीके को अगर हम अपनाएंगे तो ख्याल में वो पुरानी बात भी आती रहेगी। और इसलिए जिन लोगों ने इस विधा को अपनाया है उनके विलंबित ख्याल होते हुए भी हमें ये नहीं दिखता है कि इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है या तितर बितर फ्रेज हो रहे तो वो राग भी कायम रह सकता है। तो इसलिए ये ध्रुपद का भी बड़ा वो महत्व है और वो होना भी चाहिए और लोगों को सीखना भी चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर मेरी एक सलाह और ख़ास तौर से यानी कि जो उन यूनिवर्सिटी से या उन सेंटर से या उन एकेडमीज से कम ये है, जैसे कि आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और फैकल्टी में वहाँ रही हैं और आप तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं और मैं आपके साथ रहा हूँ वहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर हर यूनिवर्सिटी में ये एक तरीक़ाकार है कि जो भी डॉक्टरेट करती हैं लड़की या लड़का, जो विद्यार्थी हों, समझे साहब, वो उनके लिए 4 ध्रुपद या 6 ध्रुपद याद करना ज़रूरी है और उनकी तालीम होना ज़रूरी है जब वो डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट में क्यों नहीं है कि जो लड़की या लड़कियाँ डॉक्टरेट कर रही हैं उनको वीणा की तालीम भी होनी चाहिए और उसमें ध्रुपद भी याद होना चाहिए। तो अगर इस तरह की यानी कि जो है वो हम विधाएं रखें, अगर इस तरह की हम सलाहें रखें, अगर इस तरह की हम तजवीज़ रखें तो कम से कम ये कि जो है भाई इतना समय अगर नहीं है उन विद्यार्थियों के पास, उन बदनसीब लोगों विद्यार्थियों के पास कि वो ध्रुपद बैठ के सीखें या वीणा को समझें जो एक ही यानी कि वो हैं, तो कम से कम ये तो हो कि जब डॉक्टरेट की डिग्री ले रही हैं तो उसे वीणा को भी समझें, ध्रुपद को भी समझें जो एक ही शैली है। तो इसका ज़्यादा प्रचार हो। ध्रुपद के महत्व के पुनरुत्थान के लिए अगर ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अब बताओ। असगरी भाई एक ही बंदिश को कई तालों में गाती हैं, ऐसा सुनने में आया है और वो मैंने सुना भी है प्रत्यक्ष उनसे। तो क्या ये पुरानी तालीम का हिस्सा था कि एक ही बंदिश को अलग अलग तालों में जब आपकी मर्जी हो आप कन्वर्ट कर सकें, उसे कन्वर्ट कर सकें, ऐसा था जी। हालांकि हर एक बंदिश हर एक ताल में कन्वर्ट होना कठिन है क्योंकि उसका एक दायरा जो है, पर कभी जब ताल एक ही बंदिश हो उसको हम बहुत अच्छी तरह से करके 12 मात्रा में या करते हैं एक ताले में। और कितने के अभी प्राचीन इसमें भी एक वो क्या कहते हैं चरचरी में एक बीच में एक विभाग वो है कि वो सिमेट्री बनती है, 2-3 करो जी या फिर 4-4 करो या 2-2, यानी इस प्रकार से या 3-4 करो। तो इस प्रकार से गुंजाइश ऐसी है कि अलग तालों में हमें कर सकते हैं, पर अपनी मनमानी तो मैं सोचती हूँ कि वो ठीक नहीं है। वो नहीं हो सकता, कायदे के अनुसार तो ये हो सकता है, उसमें गुंजाइश है, पर उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी गुंजाइश है। अच्छा खान साहब, असगरी बाई के बारे में, उनकी गायकी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है और मैं समझता हूँ कि वो जो फॉर्मेट है उनकी गायकी का जी, आपको क्या लगता है कि वो जो ध्रुपद की बानियाँ हमारे यहाँ मानी जाती हैं उनमें किसी ख़ास बानी की तरफ उनकी गायकी जाती हुई लगती है? ये साहब ज़रा कहना बड़ा मुश्किल होगा और ये सवाल भी ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर से देखिए 4 बानी हैं जो मशहूर हैं और आप सभी लोग जानते हैं और सभी यानी कि जो है कि डागर बानी, खंडार बानी, गोवरहार बानी और नवहार बानी। तो ख़ास तौर पर जो है असगरी अब इस वक्त जो है, और 3 जैसे कि खंडार बानी का मैं यानी कि जो है वो सेवक हूँ
डागर बानी, डागर साहिबान जो है वो यानी कि डागर ब्रदर्स जो हैं वो उसको शैली को चला रहे हैं। ख़ास तौर से यानी कि जो है वो नवहार बानी, ये बिहार नौहार बानी जो आगरे वाले की आगरे वाले थे। वालों की ध्रुपद बानी थी, वो नौहार बानी थी, उसके तत्व अभी उनके ख्याल में भी आए हैं। अच्छा। और जो हमें उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया। अच्छा, ये जो बिहार के यानी कि ध्रुपद गाने वाले हैं वो और जैसे कहते हैं कि राम हमारी चतुर्थी गौहारी बानी है। तो उनकी गौहारी बानी है और वो ये कहते हैं और वो उसके लिए ध्रुपद सुनाते भी हैं। हाँ। और वो कहते भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सुनाते है पर हाँ, पर बानी का हर एक बानी का अलग वर्णन distinctive करना ये कि तो बिल्कुल ये अलग करना यानी कि बहुत बात है। कठिन है। इसके लिए एक अलग ही सेशन, इसके लिए एक अलग ही चर्चा, इसके लिए एक अलग ही वो होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि ख़ास तौर पर जैसे कि अभी आपने कहा कि उनका एक बड़ा अनूठा यानी अनोखा और बहुत ही यानी कि वितरित जो है वो उनका एक अंग था। अच्छा, तो ख़ास तौर पर उनके लिए जो है वो यानी क्योंकि अलग अलग 2-3 उस्तादों की उनको तालीम भी हुई, इसलिए उनको ख़ास तौर पर किसी भी एक सेक्शन में यानी किसी भी एक बानी में रखना जो है वो बड़ा मुश्किल यानी कि जो है वो काम है कि वो यानी असगरी बानी। तालीम तो केवल ज़हूर खान साहब से हुई है सब। हाँ, तालीम तो ज़हूर खान साहब से ही हाँ, हुई, लेकिन अलग अलग उसमें- उस्तादों से तो नहीं, नहीं नहीं हुई हुई। उनकी। एक ही उस्ताद से सीखा वो- उन्होंने। ही से हुई जी। तो पर उसके ये भी लिए जो है कहते- कोई यानी खास तौर से पुराने मेरा मतलब ज़माने में भी कुछ लोग बताते थे कि भाई बानियाँ अलग अलग हैं, पर अब जो आप तेज सुल्ताल में गवक के साथ कोई भी डागर हो या आपको या कोई गाता है, वो कौन सी बानी में है? हाँ, वो डागर बानी में है। डागर बानी की जो विशेषताएं हैं हाँ। वही वहां तक सीमित रहता है कि नहीं? हाँ। किसी ने तो कहा कि किसी गायकी में एक विशिष्ट प्रकार का जो प्राधान्य रहे तो वो उसकी बानी मानी जाएगी, जी। पर ये नहीं कि वो दूसरों से इतनी अलग है कि उसका कोई भी अंश उसमें नहीं है नहीं, या नहीं, तत्व ऐसा उसमें ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा- ये ध्रुपद जो हैं और ख़ास तौर से मिला-जुला, फास्ट के यानी कि जो हैं वो हैं और ख़ास तौर से वो अलग अलग बानियों के यानी कि ध्रुपद हैं और वो यानी ऐसा है कि उसमें रस के अलग अलग हैं, जैसे श्रृंगार का अलग है, जी हाँ। अब ये तो अलग चीज हो गई ना एकदम। ये एक अलग चीज़ है, समझे साहब। मेरा अच्छा, अब मकसद जैसे तो ये खंडार था- बानी के यानी कि ध्रुपद हैं वो यानी कि अलग हैं। अच्छा, साज के लिए बजाने के लिए जो हैं वो अलग हैं, गाने के लिए जो हैं वो अलग हैं। असगरी बाई के लिए जो खास तौर से यानी कहा जा रहा है, तो मैं ये तय नहीं कर पा रहा हाँ, नहीं। हूँ कि साहब कि वो किस बानी से उनका ताल्लुक था उनकी गायकी के अंग को देखते हुए। बहरहाल वो एक ध्रुपद गाती थी और वो एक अच्छी हाँ, थी, और इसमें एक कुछ परंपरागत ही शैली परंपरागत थी, शैली और उसमें है। हाँ, और वो जी हाँ, नहीं, सॉरी, चलिए। भूतकाल में नहीं बोलना चाहिए, परंपरागत ही शैली है और असगरी बाई की शैली वो है। जी, हाँ। असगरी बाई की शैली है, ये है। भी बात है मैं हाँ, कि और वो उसमें- परंपरा से चली आई है, पर कौन सी विशिष्ट बानी से उसको जोड़ा जोड़ा जा सकता है? अब मैंने देखा कभी कभी वो विलंबित लय में अपना ध्रुपद लेती और उसमें खूब लयकारी करती रहती उसमें लयकारी करती है। करती अच्छा, और वो जो आज के दौर के यानी कि जो है वो खास तौर से और अलापचारी का है, वो अलापचारी भी नहीं करती, हाँ, वो सिर्फ अलापचारी यानी कि जो है वो विशेष नहीं। विशेष नहीं। क्या और इसका वो- मतलब ये लें कि वो जो ध्रुपद गाती हैं हम्म। तो कभी किसी रूप में गाती हैं और कभी किसी रूप में गाती नहीं, हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। नहीं, उनकी ध्रुपद विशिष्ट के शैली अलावा है। यानी कि कि साहब वो कभी भी किसी या ध्रुपद को मिला दें वो ख्याल में, वो ख्याल को कर दें वो ठुमरी में, या ठुमरी को कर दें वो नहीं, दादरे नहीं, में। नहीं, नहीं, अब ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं नहीं है। उनका एक खास मैं- मखसूस एक- अंदाज है एक जो तरीके ध्रुपद का से वो अंदाज उनकी है, लयकारी भी उसमें यानी कि चलती जो है वो यूँ समझिए कि उसमें जैसे कि आपने कहा वो बुंदेलखंड के उसमें एक फोक के गाने का भी एक तरीका था, एक उसमें एक असर यानी कि जो है उसका, असर है, एक यानी हवेली संगीत के गाने का भी यानी कि असर है उसमें, यानी कि जो है उनकी तालीम जो ध्रुपद है, जैसे कि मैंने आपको अगर ये बंदिश के तौर पर एक फ्रेमवर्क एक ध्रुपद सुनाया कि ये फला राग का है, ये यानी कि जैसी यानी वो जो एक परफॉर्मेंस का एक तरीका जो है या परफॉर्मर जिस तरह से यानी कि एक सेटअप जो है ध्रुपद का, वो इस तरह से इस पर बिलीव नहीं करती हैं वो कि साहब उस तरह बैठकर जो है वो यानी कि वो करें और वो इस तरह से करें। बंदिशें सुनाई, ध्रुपद सुनाए, आपने अगर ये कहा तो भाई कि जो है वहाँ के बुंदेलखंड के जैसा अभी आपने जिक्र किया वो भी यानी कि जो है उन्होंने सुना दिए, लेकिन वो ध्रुपद समारोह में वो ठुमरी, दादरा या दूसरी और फोक वगैरह नहीं गाती हैं। जी। अच्छा खान साहब, आप तो बीन के माने हुए उस्ताद हैं इस मुल्क के और पूरी दुनिया में, और एक लुप्त होते हुए साज के उस्ताद हैं आप, और आपने बहुत कुछ ध्रुपद के बारे में जाना है, धमार के बारे में जाना है। ध्रुपद को बीन पे उतारा जाता था, पुराने उस्ताद उतारते थे और आप भी उस परंपरा से आए हैं। क्या बीन में जो कुछ है वो सब ध्रुपद का ही है या ध्रुपद के अलावा भी बीन ने कुछ अपने अंदर पैदा किया, और अगर वो पैदा किया
तो क्या उसका असर फिर ध्रुपद गायकों पर भी कुछ पड़ा? मतलब ये कि बीन का प्रभाव ध्रुपद गायकों पर कुछ पड़ा? देखिए, इसके लिए पहला तो मेरा एतराज़ और जो है वो ये है कि लुप्त होने वाला जो है ये साज़ नहीं है। परंपरा जो है वो चलती रहती है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं हूँ, कल मेरा कोई और जानशीन होगा, कोई और शागिर्द होगा, उनका कोई यानी कि और कुछ होगा। लेकिन इसमें सबसे एक अफसोसनाक पहलू जो है वो ये है कि आज मेरे पास आकर विदेशी सीख रहे हैं और वो अपना समय यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, अपना यानी खर्च कर रहे हैं, तकलीफ़ें परेशानियाँ उठा रहे हैं और यहाँ से सीख के वो जा रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, मेरे साथ रिसर्च कर रहे हैं। तो नतीजा ये निकलेगा कि आने वाले 10 साल के बाद, बहुत ज़्यादा दूर नहीं कह रहा हूँ, शायद 10 साल के बाद ये वक्त आएगा कि प्रोफेसर वहाँ से आएगा इन्हें सिखाने के लिए जो हमारे भारतवर्ष के जो है वो इनके वो हो गए। क्या ये मायने ये नहीं हुए कि यहाँ से भी लुप्त होता जा रहा है? तो यहाँ से ये यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के इसको तो तालिब इल्म, रोकना चाहिए ना? यहाँ के यानी कि जो है वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो अगर ये चलेगी तो सही परंपरा, लेकिन शायद इस तरह चलेगी तो अब कब जागेंगे, कब ख्याल करेंगे, कब यानी कि वो होगा। पहला तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जहाँ तक रुद्रवीणा का, बीन का ये आपने सवाल किया है, हालांकि इस वक्त ये चर्चा नहीं है। ये इससे पहले ज़माने में और ख़ास तौर से मुग़ल दौर में एक ये भी यानी कि जो है वो सिलसिला रहा है कि यानी कि वीणा जो है वो ध्रुपद के साथ भी यानी गायन के साथ भी यानी बजा करती थी। अच्छा, बीनकार जो है वो कंप्लीट है ही नहीं जब तक कि उसको ध्रुपद की तालीम ना हो, जब तक कि सितार की तालीम ना हो, उस वक्त तक वो पूरा पक्का है ही नहीं। क्योंकि जब तक कि आप किस चीज़ में, जब आपके जहन और दिलो दिमाग में नहीं होगा, यानी विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में नहीं होगा, जहन में नहीं होगा, उस वक्त तक वो क्या निकालेंगे। तो बीन के सीखने के लिए सितार की तालीम ज़रूरी है। जो बीन अंग सितार, ये मैंने ख़ास तौर से कहा है, बीन अंग सितार की तालीम होना ज़रूरी है। जो बीनकार और ध्रुपद ये जानते हैं, जो कि जिनके घरों में वीणा बजी है, तो बीन अंग सितार की तालीम ज़रूरी है, यानी सितार की, और उसके साथ साथ जो है ध्रुपद की तालीम भी ज़रूरी है, जो लेना ज़रूरी है। अब इसके साथ जो है वो ये है कि जहाँ कम से कम ये कि जो है वो ये कहा जाता है कि ध्रुपद बजता है बीन में, वहाँ ये भी मिसाल दी जाती है आज भी कि गला बोल रहा है, यानी जैसे बीन बज रही है, यानी गले में बीन बज रही है, बीन बोल रही है। तो अब इतना सुरीला, इतना परफेक्ट, इतना यानी कम से कम साज जिसमें कोई श्रुतियों के यानी कि जो है, मेरा मतलब तरफ तक नहीं है कि वो उसके सुरों को जो है डिस्टर्ब करें। तो जब गले में बीन बोले तो यानी कि वो गला कामयाब है, ना कि यानी कि बीन में गला तो है ही है। तो इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि बीन और गला ये दोनों चोली दामन का साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि कौन कौन सी यानी कि जो उसूल हैं, कौन कौन से कायदे हैं, जिसका इस वक्त जो है वो न समय है, न मौका है, न मुनासिब है। सुमति जी, असगरी भाई जी,